नमस्कार दोस्तों। हाल ही में खबर सामने निकल कर आई है कि जो रसिया है उसके ऊपर यूक्रेन की तरफ से हमला कर दिया गया है। थोड़े दिन पहले बातचीत यहाँ तक पहुँच गई थी, इन दोनों देशों के बीच में शांति वार्तालाप होने लगा है। लेकिन दोस्तों, जब से 2022 से इन दोनों देशों के बीच वॉर शुरू हुआ है, तब से अभी तक लेकर इन दोनों देश के बीच में ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी बातचीत इस मुद्दे तक पहुँच जाती है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है और अमेरिका बातचीत को उस मुद्दे तक भी ले जाता रहता है जब कहता है, खुद ट्रंप सामने आकर कहते हैं कि अब इन दोनों देशों के बीच हम युद्ध को पूरी तरह से बंद करवा देंगे। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है, यूक्रेन की तरफ से हमला हो जाता है रूस के ऊपर। फिर रूस जो है, आप जानते हो, अगर आप रूस को छेड़ोगे तो फिर रूस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रूस तो पहले से ही चाहता है कि जो हिस्सों को रूस ने अपने कब्जे में लिया है उन हिस्सों को वो पूरी तरह से कभी ना छोड़े। ये थोड़े दिन पहले की खबर है, जब जेलेंस्की फ्लोरिडा जाते हैं। इनकी बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, ट्रंप की और जेलेंस्की की। जब ये जेलेंस्की यहाँ पे जाते हैं तो इनका बताना होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो कहते हैं कि जंग रोकने के हम सबसे ज्यादा करीब आ चुके हैं इस बार। और ट्रंप जेलेंस्की को सुरक्षा गारंटी भी देते हैं। उनकी जो डील है वो फाइनल हो जाती है कि हम आपके यहाँ पे आने वाले 50 साल तक आपकी सुरक्षा करेंगे, कहीं पे बोलते 15 साल तक हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इस तरह की इनके बीच में डील भी होने लगती है। लेकिन पता नहीं अचानक से ये इन दोनों देशों के बीच में या जेलेंस्की को क्या सनक छूटती है कि रसिया के ऊपर हमला कर देते हैं। अब प्रॉब्लम वो नहीं है कि इन्होंने रसिया के ऊपर हमला किया, प्रॉब्लम ये है कि अभी तक की जो शांति वार्तालाप चली आ रही थी कि हम रसिया को समझा लेंगे, रसिया को जो युद्ध है वो युद्ध बंद करवा देंगे, वो जो सारी बातें थी वो फिलहाल में फेल हो जाती है। एक ही बात सामने आती है कि जेलेंस्की को ऐसा क्या हो गया कि जेलेंस्की ने जो है युद्ध करने को फिर से ठान लिया, फिर से उन्होंने जो रसिया है उसके ऊपर हमला कर दिया। तो जेलेंस्की की तरफ से ये भी बताया गया है ये सारी चीज़ों में कि अमेरिका ने इनको 15 साल की सुरक्षा देने की बात कही थी। अमेरिका ने गारंटी दी कि हम आने वाले समय तक यूक्रेन को 15 सालों तक सुरक्षा देंगे। और जेलेंस्की ने ये कहा कि ये जो सब कुछ है ये करने से यूक्रेन है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी और ये मजबूती 50 साल तक की गारंटी दे सकती है। मतलब अमेरिका 15 साल सुरक्षा देने की बात कर रहा है तो ये मजबूती यूक्रेन को 50 साल तक सुरक्षित रख सकती है। उसके बाद भी जब बात सारी डील हो जाती है, फिर जेलेंस्की इन सारी चीज़ों को क्यों कर देते हैं कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि जेलेंस्की खुद बोलते हैं, सोमवार की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, थोड़े दिन पहले की बात है, जब जेलेंस्की ये कहते हैं कि रूस के साथ शांति समझौते के बीच में हम अभी तक के सबसे करीब आ चुके हैं, युद्ध को रोकने के सबसे करीब हैं। एक थोड़ा सा ही मोमेंट है, उसके बाद जाकर रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। उधर जेलेंस्की ये सारी बातें बोलते हैं कि हम जो है सबसे ज़्यादा करीब है युद्ध रोकने के। उसके बाद रात की खबर आती है, यूक्रेन ने 91 ड्रोन से हमला किया है रसिया के ऊपर। और रसिया के भी कहीं और नहीं, रसिया के जो प्रेसिडेंट हाउस है ना उसके ऊपर हमला किया है। और रूस का ये दावा है कि ये जो सारे ड्रोन हैं इनको पूरी तरह से मार गिराया गया है। इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान ट्विटर एक्स पर वायरल होता है, जिसमें वो कहते हैं कि हिंसा नहीं, आप कूटनीति को अपनाइए। आप जानते ही हो, जब से 2021 से इन दोनों के बीच वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर भारत एक ही चीज़ इनको बोलते आया है, पीस एंड डिप्लोमेसी। आप शांति से बात करिए और समझौते के तहत जो ये युद्ध है इसको ख़त्म करिए। लेकिन ये दोनों देश इस युद्ध को ख़त्म करने की फिराक में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इनकी सिचुएशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप मानिए या ना मानिए, भारत के ऊपर जो ये टैरिफ लगाया गया है वो कहीं ना कहीं इस जेलेंस्की की वजह से ही है। क्योंकि अगर ये जेलेंस्की नाटो में जाने की जिद ना करता तो ये रूस इसके ऊपर हमला ना करता, और ये हमला ना करता तो रसिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस नहीं लगते, और रसिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस नहीं लगते तो आज भारत को टैरिफ की मार झेलनी नहीं पड़ती। क्योंकि भारत तो रसिया का साथ देते आया है, और दूसरी बात, भारत को रसिया से जो ऑयल है वो सस्ते दामों में मिल रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें होती आ रही है। तो पूरी खबर क्या है, इस पूरी खबर का हम इसमें विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, सोमवार को ही रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की है। इस हमले में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात को 91 ड्रोन से एक साथ हमला किया, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लावरोव ने चेतावनी दी कि हमले का जवाब पूरी तरह से दिया जाएगा। और ये तो तय है दोस्तों, क्योंकि रसिया जो है इस चीज़ का बहुत बेरहमी से, इस मतलब आप समझिए, यूक्रेन के ऊपर हमला करने वाला है। यूक्रेन की अब खैर नहीं, अगर यूक्रेन ने ये सारी चीज़ की है तो यूक्रेन उल्टा फंसा है इस चीज़ के बीच में। वहीं रसिया के जो विदेश मंत्री है उन्होंने कहा कि इस हमले को आतंकवाद की तरह हम करार दिया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। जब इस खबर को पूरी तरह से अमेरिका को बताया गया ना तो अमेरिका पूरा शौक है,
क्योंकि इस चीज़ में अमेरिका की सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती आ रही है। जब से यूएस कह रहा है कि मैं इन दोनों के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको रुकवा दूंगा, और ये वॉर रुकवा नहीं पा रहा है, हर बार इसकी जो वार्ता है वो विफल हो जा रही है। तो समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं जेलेंस्की अब अमेरिका की बात नहीं मान रहे। थोड़े दिन पहले की एक खबर है, आपने सुना होगा कि नाटो में जाने की जो जिद है वो छोड़ दी गई थी इनके द्वारा, जेलेंस्की के द्वारा। ये जो खबर है कि इन्होंने अब 91 ड्रोन के साथ हमला किया, ये खबर पूरी तरह से अमेरिका को भी, रसिया को भी, और जो पूरा वर्ल्ड है उसको शॉक करने वाली है। आपने जब सारी चीज़ें इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि आप युद्ध को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हो, तो फिर ऐसा क्या नतीजा बनता है, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ती है कि आप युद्ध को फिर से शुरू कर देते हो। इस चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि आप कूटनीति से और समझौते के तहत आपस में बैठकर नेगोशिएट करिए, उसके द्वारा हल निकालिए। युद्ध करके हल निकालने का कोई तरीका नहीं है। और ये तो जब से यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध शुरू हुआ है, इस चीज़ को लेकर हम बोलते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब रसिया जो यूक्रेन है वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। वो डिनाई किया जा रहा है कि हमने जो है कोई भी ड्रोन अटैक नहीं किया है, पुतिन जो भी है ये सारी चीज़ें झूठी फैला रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है हम पर हमले करने की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से एक कहानी बताई गई है। मतलब रसिया ने इस तरह की एक कहानी बनाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के घर पर हमले की कहानी सिर्फ कीव पर हमला करने और उन्हें सही ठहराने के लिए बनाई गई है। आप जानते हो रसिया की तरफ से कीव पर हमला किया गया था, इसीलिए जेलेंस्की का कहना है कि रसिया एक कहानी बना रहा है कि जो कीव पर हमला किया गया वो हमने सही किया था, क्योंकि यूक्रेन भी हमारे ऊपर हमला करता आ रहा है। इस चीज़ को लेकर ये कहानी बता रहा है रूस। जेलेंस्की का इस तरह का मानना है। जेलेंस्की ने अपने ट्विटर एक्स पे एक पोस्ट शेयर करी। उस पोस्ट शेयर करके उन्होंने ये सारी चीज़ें भी बताई है कि जिस तरह से कीव पर रसिया ने हमला किया था, उस कीव हमले को सही ठहराने के लिए रसिया ने अपने ऊपर ही हमले की ये कार्रवाई बताई है, और इसमें जो है यूक्रेन को गुनहगार ठहराया है। यूक्रेन ने जो व्लादिमीर जेलेंस्की है वो पिछले साल में, मतलब जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर ये 4 बार अमेरिका की यात्रा कर चुके हैं, और यात्रा करने के बाद इनकी यात्रा हर बार कोई ना कोई काम मतलब विफल हो जाती है, पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाती। पहली बार ये फरवरी 28 में गए थे। अमेरिका ने इन दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई थी। अमेरिका ने जो यूक्रेन है उससे खुफिया जानकारी शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया था कि हम रसिया के साथ कोई भी ऐसी जो डील है, वो रसिया की इस तरह की कोई भी बात है वो हम आपको नहीं बताएंगे, और ये जो प्लानिंग है वो भी नहीं बताएंगे कि आप उस रसिया के साथ किस तरह से युद्ध लड़ो। दूसरी बार इनकी मीटिंग 18 अगस्त को होती है, व्हाइट हाउस में होती है। व्लादिमीर जेलेंस्की खुद जाते हैं। उसके बाद इन दोनों नेताओं में एक दूसरे की तारीफ होती है। इस बार इनकी जो बातचीत है वो नॉर्मल होती है। ट्रंप काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। उसके बाद में ट्रंप बोलते हैं कि यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए मैं अपना सैनिक भेज सकता हूँ। फिर जब तीसरी बार इनकी मीटिंग होती है, ये 17 अक्टूबर को होती है। इसमें शांति योजना को आगे बढ़ाने की रणनीति पर बात की जाती है, और अमेरिका की एक टॉमहोक मिसाइल है, वो मिसाइल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो मिसाइल की जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर के आसपास है। अगर ये 2500 किलोमीटर के अंदर अगर यूक्रेन इस मिसाइल का यूज़ करे तो रसिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अशांति फैला सकता है। इसीलिए अमेरिका ने इस मिसाइल को यूक्रेन को देने से मना कर दिया। फिर चौथी बार इनकी जो मीटिंग है वो अभी फ़िलहाल में होती है दिसंबर में, और ये मीटिंग तो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, जेलेंस्की और ट्रंप खुद दोनों मिलकर खुश होकर बताते हैं कि अब युद्ध को रुकवाने के हम सबसे ज़्यादा करीब आ चुके हैं, और ये मतलब अब हम युद्ध रुकवा देंगे। इन दोनों के बीच इस तरह की बात होती है, और फिर जेलेंस्की बोलते हैं कि हम युद्ध पूरी तरह से रोकने को तैयार है। रूस के ऊपर जो हमला किया गया है ये पूरी तरह से एक कहानी बनाई गई है। इस चीज़ का पलटवार करते हुए रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है। रूस के जो विदेश मंत्री है लावरोव, वो कहते हैं कि पुतिन के सरकारी आवास पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर पलटवार करने के लिए समय तय कर लिया है, और लक्ष्य भी तय कर लिया है कि किस तरह से और कितना घातक वार किया जाएगा अब यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि रूस अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा स्वयं करेगा, और इसके लिए उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसका सीधा निशाना अमेरिका के ऊपर था, क्योंकि अमेरिका के कहने पे रूस जो है नेगोशिएट करने को तैयार हुआ था। वहीं रूस के विदेश नीति सलाहकार उसाकोव ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के हमले की जानकारी ट्रंप को दे दी है, और इस बात को लेकर ट्रंप काफ़ी ज़्यादा शौक है। जैसे ही हमला हुआ पुतिन ने पूरी बात ट्रंप को बता दी कि अब यूक्रेन के ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी उसके लिए रूस जिम्मेदार नहीं होगा। हमले की खबर इस दौरान आई है जब रविवार को ही जेलेंस्की और ट्रंप ने फ्लोरिडा में जंग खत्म करने के लिए
3 घंटे तक लंबी बैठक भी की है। उसके बाद जाके ये सारी डील सामने निकल कर आई। जब ट्रंप से पूछा गया कि आपने टॉमहॉक मिसाइल क्यों नहीं दी, तो ट्रंप का बड़ा ऐसा बयान था कि हम यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल इसलिए नहीं दी क्योंकि यूक्रेन का कोई भरोसा नहीं था कि वो कब रसिया के ऊपर हमला कर दे। जिस तरह से ये ड्रोन हमला हुआ, इसके बाद तो यही चीज़ें निकल कर सामने आती है। ये क्या है टॉमहॉक मिसाइल? तो ये जो टॉमहॉक मिसाइल है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मिसाइल मानी जाती है अमेरिका की, क्योंकि ये क्या है, जो रडार को चकमा देकर अपने जो टारगेट है उसको हिट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। हाल ही में सीरिया को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने इस मिसाइल का यूज़ किया और इस मिसाइल से वहाँ पे बम गोले भी गिराए थे, जिससे कि सीरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। अभी आपने इस खबर को देखा होगा। इस मिसाइल की जो लेंथ है वो 20 फीट से ऊपर इसकी लेंथ बताई जाती है और इसकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। इसकी स्पीड 850 किलोमीटर यानी कि 900 किलोमीटर के आसपास इसकी जो स्पीड है वो बताई जाती है। अगर इस मिसाइल का यूज़ कर लिया जाए तो रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका ये मिसाइल जेलेंस्की को देने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जेलेंस्की के हाथ में अगर ये मिसाइल आ गई तो ये युद्ध को ख़त्म करने की जगह और ज़्यादा बढ़ा देंगे। और अमेरिका जो है वो अब वार ख़त्म करने की पूरी फिराक में है, क्योंकि जब से वॉर शुरू हुआ है तब से अमेरिका कहता आ रहा है कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, मैं युद्ध रुकवा दूंगा। ट्रंप तो चुनाव भी इसी वजह से जीत के आए थे, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीता तो रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है वो मैं पूरी तरह से रुकवा दूंगा, लेकिन ये वार रुक ही नहीं रहा है। तो इस वजह से ट्रंप की ही काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ये जो वॉर है वो रुक जाए। दोस्तों, देखना ये होगा कि क्या ये वॉर अमेरिका रुकवा पाता है, क्योंकि अमेरिका हर बार इस चीज़ को लेकर फेल हो रहा है। तो देखते हैं आगे क्या अमेरिका रुकवा पाएगा या नहीं रुकवा पाएगा। और अब सबसे बड़ी बात ये देखने में आएगी कि रूस इस चीज़ का किस तरह से बदला लेता है। जो उसके ऊपर 91 ड्रोन से हमला किया गया है, इसका किस तरह से बदला लिया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।